मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा एक बार फिर से गहराता दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे 90 मिनट तक चली डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की हाई लेवल बैठक ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था ईरान और बैठक खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला हुआ। सवाल अब यही है कि क्या कूटनीति नाकाम हो रही है, क्या आर्थिक दबाव काफी नहीं और क्या अमेरिका इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। मिडल ईस्ट में फिर जंग का खतरा। ईरान पर 3 प्लान, दुनिया में भारी टेंशन। कूटनीति या हमला, अगला कदम क्या? बंद दरवाजे, 90 मिनट की गुप्त बैठक और दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी रही। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान। बैठक ऐसे वक्त हुई जब क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। और हालिया घटनाक्रम ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। बैठक खत्म होने के कुछ घंटों बाद जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या मिडल ईस्ट फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? व्हाइट हाउस की इस बैठक में ईरान को लेकर 3 प्रमुख विकल्पों पर चर्चा हुई। पहला विकल्प, कूटनीति। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि अब भी ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम बताए जा रहे हैं। दूसरा विकल्प, आर्थिक दबाव। चर्चा इस बात पर भी हुई कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और सख्त किए जाएं। साथ ही होर्मुज के आसपास रणनीतिक दबाव बनाए रखने और ईरान की आर्थिक क्षमता को सीमित करने जैसे उपायों पर भी विचार किया गया। ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर इसके असर को लेकर भी चिंता जताई गई। तीसरा विकल्प, सैन्य कार्रवाई। अगर बातचीत और आर्थिक दबाव अपेक्षित परिणाम नहीं देते तो भविष्य में सैन्य विकल्प खुला रखने पर भी चर्चा हुई। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में तत्काल सैन्य अभियान शुरू करने का कोई सार्वजनिक निर्णय सामने नहीं आया।
मिडिल ईस्ट का मौजूदा तनाव बेहद नाजुक मोड़ पर है। एक छोटी सी चूक या बड़ा हमला पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। हालांकि आगे क्या होगा, यह आने वाले कूटनीति और सैन्य घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। व्हाइट हाउस की बैठक ने यह साफ कर दिया कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल कूटनीति, आर्थिक दबाव और सैन्य तैयारी तीनों रास्तों पर चर्चा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात बातचीत की ओर बढ़ते हैं या तनाव और गहरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बारूद अब भी सुलग रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं। वॉशिंगटन बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन तेहरान कह रहा है कि बातचीत उसकी शर्तों पर ही होगी। हॉर्मुज से लेकर खाड़ी के समुद्री रास्तों तक तनाव लगातार बढ़ रहा है। झुकेगा नहीं ईरान, बढ़ेगा अब तूफान। ट्रंप की धमकी, तेहरान की ललकार। बात नहीं मानी, ईरान ने ठानी। जंग के मैदान में गोलियां भले थम गई हों, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी नई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काज़म गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि कब हमला करना है और कब बातचीत करनी है। ईरान का दावा है कि लड़ाई रोकने की पहल खुद अमेरिका ने की थी। और अब वॉशिंगटन फिर से अपनी शर्तें थोपना चाहता है, जिसे तेहरान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने सबसे बड़ा दांव होर्मुज पर लगाया है। तेहरान का कहना है कि होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। ईरान ने साफ कहा कि किसी भी विदेशी नौसैनिक जहाज अगर उसके दायरे में दखल देने की कोशिश की तो उसे सैन्य लक्ष्य माना जाएगा।
ईरान का दावा है कि युद्ध के बाद उसने इस पूरे इलाके में अपनी रणनीतिक पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है और अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौटने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि खाड़ी में 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत लगातार मिशन पर तैनात हैं। अमेरिका का कहना है कि समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए उसकी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी चुनौती का जवाब दिया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक कई व्यावसायिक जहाजों का रूट बदला गया, कुछ जहाजों को रोका गया और कुछ पर कार्रवाई भी की गई ताकि उसकी समुद्री रणनीति लागू रह सके। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मिसाइलें या युद्धपोत नहीं है, असल लड़ाई रणनीतिक दबदबे की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्र प्रभाव पर समझौता करे। वहीं ईरान का कहना है कि उसकी रक्षा नीति और उसकी संप्रभुता पर कोई बाहरी ताकत फैसला नहीं कर सकती। यही वजह है कि हर बयान, हर सैन्य तैनाती और हर समुद्री गतिविधि अब नए तनाव का संकेत बनती जा रही है। ईरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और हमलों के बावजूद वो अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमता बनाए हुए है। वहीं अमेरिका अपनी नौसैनिक मौजूदगी, आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य गठबंधनों के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी खाड़ी का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है। फिलहाल दोनों देशों की बयानबाजी साफ संकेत दे रही है कि भरोसे की दूरी अभी भी बहुत ज्यादा है। बातचीत की संभावना कमजोर दिखाई दे रही है और सैन्य तैयारी लगातार जारी है। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति बारूद पर भारी पड़ेगी या फिर खाड़ी एक बार फिर बड़े टकराव की गवाह बनेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।